नमस्कार दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है हमारा इस बेसिक कंप्यूटर का ट्यूटोरियल पार्ट 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमने बताया था, जो लास्ट सेक्शन था हमारा, आपने जब टेबल ऑफ कंटेंट में देखा था, लास्ट सेक्शन था हमारा सबसे फर्स्ट वीडियो में, उसमें था बेसिक कंप्यूटर टर्म्स एंड डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बारी बारी से एक एक देखेंगे। पहला था सीपीयू। सीपीयू क्या है? दिस इज कंप्यूटर कंपोनेंट हैज सेवरल नेम्स। इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, या माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, या फिर कभी प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो सीपीयू को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं। ठीक है, दिस यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि सीपीयू जो होता है हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन है, उसी तरह से कंप्यूटर में भी एक ब्रेन होता है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, जो कि इंस्ट्रक्शन देता है हमारे सारे सिस्टम को, सारे कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या एग्जीक्यूट करना है, क्या प्रोसेस करना है। ठीक है, द सीपीयू प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड रिट्रीविंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी, इंक्लूडिंग रैंडम एक्सेस मेमोरी, comprehending and executing instruction and directing the input and output activities of the computer। कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसका सबसे जो पहला और प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव करना, मीन्स कि इंस्ट्रक्शन को निकालना हमारे कंप्यूटर के मेमोरी से। ठीक है, उसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम भी इंक्लूड होता है। ठीक है, इंक्लूडिंग मीन्स कि उसमें हिस्सा लेता है, एक तरीक़ा से कह सकते हैं, जब हमारा सीपीयू वर्क करता है तो। और वहाँ से भी डेटा निकाल करके हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले होता है। जैसे इनपुट में इनपुट होता है और आउटपुट में आउटपुट डिस्प्ले होता है। तो ये जितना भी काम है, इनपुट देना, आउटपुट दिखाना, या आउटपुट डिस्प्ले करना, या प्रिंट करना, ये सारा काम जो होता है वो सीपीयू का होता है। ठीक है, तो सीपीयू को इसीलिए ब्रेन कहा जाता है। दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप, द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू सी व्हेन एनी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन अप एंड रनिंग। वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द डेस्कटॉप is to make it easier to access different application program files and documents। अब देखिए दोस्तों, डेस्कटॉप जो होता है वो टीवी के प्रोग्राम जैसा होता है, टीवी जैसा होता है, जिसपे कि आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपने कहाँ अपना इमेज सेव करके रखा है, कहाँ आपने वीडियो सेव करके रखा, वो सारी चीज़ें आपको दिखता है। और ये बताऊँगा मैं कि कैसे दिखता है, एक एक चीज़ हम अपने डेस्कटॉप पर देखेंगे। ये सिर्फ थ्योरी पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट हम जरूर करेंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और एक एक चीज़ आपको दिखाई जाएगी, एक एक चीज़ बताई जाएगी। ठीक है, अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आगे के लेक्चर में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो डेस्कटॉप एक तरीके का टीवी स्क्रीन जैसा होता है, जहाँ पे हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, जैसे वीडियो देखना हो, ऑडियो देखना हो, या फिर गाने सुनना हो, या फिर इमेज देखना हो, तो हम डेस्कटॉप के थ्रू देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों तीसरा जो इसमें लिखा है फाइल। और फाइल क्या होता है, कंप्यूटर में फाइल क्या होता है? ठीक है, तो इसमें लिखा है कि यूनिट फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन दैट मे इंक्लूड अ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, अ स्प्रेडशीट, अ पिक्चर, अ ग्राफिक, अ म्यूजिकल पीस, और इवन पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो फाइल जो होता है वो किसी भी तरह का फाइल हो सकता है। वो इमेज फाइल हो सकता है, एक म्यूजिकल फाइल हो सकता है, एक कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो सकता है। ठीक है, या फिर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम मीन्स कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फाइल हो सकता है। ठीक है, तो उन सबको हम एक फाइल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फाइल इंक्लूडेड टेक्स्ट फाइल। जैसे कि सपोज आपने कोई टेक्स्ट लिखा, अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपने मदर का नाम, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपने लिखा है, तो उसको हम टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं, आप कोई लेटर लिखते हैं, आप कोई रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो एक तरीका का वो फाइल हो गया। ईच फाइल हैज़ नेम बिकॉज द डेटा और इंफॉर्मेशन क्रिएटेड इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज सेव्ड विद अ फाइल नेम। ठीक है, सपोज आपने कोई वर्ड पे, MS वर्ड पे आपने कोई एक प्रोग्राम बनाया, या कुछ अपना इन्फॉर्मेशन लिखा, अपने फैमिली के बारे में लिखा, अपने बारे में लिखा, या कोई कहानी आपने लिखी, तो उसको अगर आप किसी फाइल की आप उसको सेव करेंगे तो एक फाइल बन जाएगा, उसी को फाइल बोलेंगे। जैसे कि आपने अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाया है, MS वर्ड में बनाया है, तो वर्ड फाइल बोलेंगे।
अगर आपने टेक्स्ट फाइल में बनाया तो वो टेक्स्ट फाइल बोलेंगे। तो ये हम एक एक चीज़ देखेंगे दोस्तों। ये सिर्फ थ्योरी पार्ट है, आप इससे कंफ्यूज ना हो। थ्योरी पार्ट है, आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। हम आपको एक एक चीज़ें धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, आपको प्रैक्टिकल करके हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर आगे के लेक्चर में आपको बताएंगे, ठीक है। तो लास्ट वन देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे लास्ट जो है वो है फोल्डर। इसमें लिखा है कि मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स दैट इज रिलेटेड बाय टॉपिक, बाय पर्पस, बाय टाइप, बाय प्रोग्राम और इवन बाय द प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन। इसका मतलब है सपोज कि आपके पास ये फोल्डर क्या होता है, फोल्डर एक ऐसा कंटेनर बोलते हैं जैसे, ठीक है, कंटेनर होता है जिसमें आप बहुत सारी फाइल्स को रख सकते हैं, ठीक है। सपोज आपको एक इमेज फाइल बनाना है, इमेज रखना है, बहुत सारे फोटो रखना है, अपने फैमिली फोटो रखना है, आपने अपने खुद का फोटो रखना है, तो आप क्या करेंगे, एक फोटो नाम का फोल्डर बनाएंगे और उस फोटोज नाम के फोल्डर में सारे जो फाइल्स हैं, इमेज फाइल है, उन सबको रख देंगे। तो यही लिखा हुआ है कि ये रिलेटेड बाय टॉपिक, टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग कहीं घूमने गए थे, कोई टूर पे गए थे, तो टूर से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके जितने फोटो है हमने उसमें रख लिया या वीडियोज रख लिया। पर्पस है कि चलो किसी की, आपके घर में किसी की शादी है, वेडिंग है, तो उस शादी वेडिंग के पर्पस से जो आपने फोल्डर बनाया उसमें शादी के फोटोज़ रख लिया। इस तरह से आप फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि बिना नाम का फोल्डर आप कैसे क्रिएट कर सके। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे दोस्तों, तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और हमेशा आपको कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। हम हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, कुछ नई चीज़ें बताएं अपने व्यूअर्स को, ठीक है। तो एक तरीके से फोल्डर का आप डेफिनेशन देख सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है, नोट व्हेन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज लोडेड इन ऑन टू योर कंप्यूटर इट विल ग्रुप सिमिलर एप्लीकेशन इन अ फोल्डर एज यू ऐड और क्रिएट फाइल्स यू कैन ऑर्गेनाइज देम हाउएवर यू वांट। मीन्स कि आप अपने फोल्डर को, अपने फाइल्स को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप उसका अलग अलग नाम दे सकते हैं जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ इस फोल्डर में मेरा ये है, इस फोल्डर में मेरा ये है। अब ऐसा नहीं कि इमेज फाइल में आप सारे वीडियोज रख दें, वीडियोज फाइल में फोल्डर में, सॉरी इमेज फोल्डर में सारे आप वीडियो रख दें, डॉक्यूमेंट फोल्डर में आप अपने सारा इमेज रख दें, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि अगर कोई ओपन करना चाहे तो बोलेगा कि यार मुझे फाइल ढूंढना है, इमेज फाइल। तो अगर इमेज फाइल पे क्रिएट करेगा तो ओपन करेगा तो उसको लगेगा इसमें तो वर्ड फाइल है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान है, इसमें कुछ ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है। हम जब प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें देखेंगे तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो बिल्कुल भी अब चिंता मत कीजिए और आप हमारे साथ देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें हाइपर लिंक है, ठीक है। हाइपर लिंक एक टर्म है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। इसका डिफिनेशन आप देख सकते हैं, इसके आगे लिखा है कि अलाउज यू टू मूव फ्रॉम वन वेब पेज डॉक्यूमेंट टू अनदर। इसका मतलब कि एक ऐसा लिंक जिस पे क्लिक करने पे आप उस लिंक पे अगर उस पेज का या फिर किसी भी वेब URL या फिर कोई भी वेब एप्लीकेशन का पास आपने दिया है, ठीक है, उस पर डायरेक्टली आपको मूव कर देगा। मैं आपको ये सारी ये हाइपरलिंक का एग्जांपल इसी लेक्चर में दूंगा या फिर आगे के लेक्चर में दूंगा, बट आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ है। इट कैन बी टेक्स्ट विच इज यूजुअली underlined or graphic. When you move your mouse over hyperlink, the mouse cursor usually become hand, which indicates a hyperlink is present. Once you click on the link, you move to another web page or document to another place on the same web page, ठीक है। मैं इसी चीज़ में, इसी लेक्चर में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो हाइपरलिंक ऐसा लिंक है दोस्तों जिसमें कि आप अगर क्लिक करते हैं तो उस लिंक पे जिस फोल्डर या जिस फाइल या जिस किसी डॉक्यूमेंट का आपने अगर लिंक किया है तो वो डायरेक्टली आपको उस डॉक्यूमेंट पे ले जा करके आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। हाइपरलिंक का ये मतलब होता है। उसके बाद है आइकन, अ स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट्स प्रोसेसिंग ऑप्शन सच एज प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट एंड शॉर्टकट्स। When you click on the icon, the file or program will open. The most easily recognized icon is the recycle bin, which is in the graphic below, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि आइकन, जैसे कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं अब आपको अभी दिखा सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये जो आइकन है इसको हम आइकन बोलेंगे। ये कंप्यूटर का आइकन हो गया एक तरीक़े से, ये माइक्रोसॉफ्ट एज का आइकन हो गया, इस तरह से ये VLC मीडिया प्लेयर जिसमें हम वीडियो देखते हैं उसका आइकन हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम आइकन देख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद इनपुट कॉमनली नोन एज द डेटा एंड रेफर्स टू द नंबर, लेटर्स, वर्ड्स, इमेज, वीडियो, म्यूजिक एंड इवन साउंड। अदर कंप्यूटर इनपुट इंक्लूड्स कमांड्स एंड यूजर रेस्पॉन्स। देखिए इनपुट का मतलब यहाँ पे कि आप कुछ नंबर इनपुट कर रहे हैं, कोई लेटर इनपुट कर रहे हैं, कोई वर्ड डाल रहे हैं, कोई इमेज, वीडियो, ये सारी चीज़ें हम इनपुट एज ए इनपुट काउंट करते हैं। आप एक कोई साउंड डालना चाहते हैं, वो इनपुट हो गया। अदर कंप्यूटर इनपुट इंक्लूड्स कमांड, जैसे कुछ कुछ कंप्यूटर या इसी कंप्यूटर में, विंडोज़ कंप्यूटर में भी कुछ कुछ ऐसे इनपुट हैं जो कमांड जैसे वर्क करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि सपोज अगर आपको MS वर्ड ओपन करना है, ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए यहाँ पे मैंने लिखा विन वर्ड, ठीक है, ये एक तरीके से कमांड है और मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ। जैसे इस पर ओके क्लिक करूँगा एक मुझे वर्ड फाइल ओपन कर देगा। सपोज मैं से ओके करता हूँ, देखिए, तो आपको देखिए ये डायरेक्टली क्या किया हमें, इसने एक वर्ड ओपनिंग यहाँ पे स्टार्टिंग लिखा हुआ है। देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक वर्ड डॉक्यूमेंट मिल गया जिसमें हम कुछ टाइप कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नंबर लिख सकते हैं। तो एक तरीके से तो इसका कहने का मतलब ये था कि कुछ ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं जिसपे हम इनपुट देते हैं एज अ कमांड। जैसे हमने लिखा था विन वर्ड, ठीक है, आप देख सकते हैं विन वर्ड लिखा हुआ है, एक तरीका का ये कमांड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही बता रहा है कि सॉरी कहाँ है, यहाँ पे अदर कंप्यूटर इनपुट इंक्लूड्स कमांड एंड यूजर इन रिस्पॉन्स, तो वो एक तरीके से कमांड हो गया। अ कमांड डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट टास्क और परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटी। जैसे मैंने विंडो और R बटन एक साथ प्रेस किया, मैं आपको जितने भी कीबोर्ड के शॉर्टकट होते हैं वो भी मैं एक लेक्चर में बताने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अभी बता देता हूँ। अभी के लिए आप देख सकते हैं विंडो बटन और R बटन, ठीक है, एक साथ प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें जैसे आपने विन वर्ड टाइप किया, इसी तरह से कुछ और टाइप कर सकते हैं, जैसे EXCEL, एक्सेल टाइप करेंगे तो एक्सेल का स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगा। तो एक तरीका से ये दोस्तों एक कमांड है, ठीक है। अभी मैं क्लोज कर देता हूँ इसको, सॉरी। तो एक तरीका से ये कमांड है जो कि आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें बटन ओके प्रेस करो, कैंसिल करो, हेल्प करो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बटन आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओके, कैंसिल, यहाँ पे ब्राउज लिखा हुआ है, मीन्स कि अगर आप कमांड नहीं पता तो आप यहाँ से ब्राउज करके लिख सकते हैं और टाइप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा दोस्तों, आप परेशान मत होइए, ठीक है। बस अभी एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखाई ये सारी चीज़ें। उसके बाद है इंटरनेट के बारे में हमने जाना, डेफिनेशन देखा हमने। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इसके पहले वाले लेक्चर में जा सकते हैं और आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें इंटरनेट का डेफिनेशन मैंने बताया है, ठीक है। उसके अलावा कीबोर्ड है, सिंपल है कीबोर्ड में भी इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। कीबोर्ड आपको पता ही होगा क्या होता है, कैसे होता है, कैसे काम करता है, मैंने बताया था। उस पर स्पेशल फंक्शन की होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आप लिखा हुआ है यहाँ पे इंक्लूड अल्फा न्यूमेरिक कीज, मतलब कि लेटर और नंबर होता है, न्यूमेरिक कीपैड होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, माउस कर्सर, मॉड्यूल, कीज एंड स्टेटस। इस तरह से बहुत सारे कीबोर्ड पे बहुत सारे ऐसे कीज होते हैं जो कि आप देख सकते हैं अपने कंप्यूटर और अपने लैपटॉप पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें फाइल्स और फोल्डर्स है। अब फाइल्स और फोल्डर का हमने डिफिनेशन देखा, तो इसमें देखते हैं क्या है। थिंक ऑफ अ कंप्यूटर फोल्डर एज बीइंग सिमिलर टू फिलिंग कैबिनेट फोल्डर, वेयर एज अ कंप्यूटर फाइल इज सिमिलर टू पीस ऑफ द पेपर ऑफ द प्लेस्ड इन द फोल्डर। अब इसमें फोल्डर और फाइल्स के बारे में थोड़ा आपको बता रहा है। जैसे कि आप घर पे सब्जी लाने जाते हैं, आप एक थैला लेके जाते हैं, थैले में सब्जी डालते हैं, तो सब्जी एक तरीके से फाइल हो गया कंप्यूटर से अगर रिलेट करें तो, और जो आपका थैला हुआ एक तरीके से फोल्डर हो गया। इसका मतलब है कि आप फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल्स को रख सकते हैं, ठीक है। फाइल्स के अंदर कोई फोल्डर नहीं रख सकते, जैसे आप सब्जी के अंदर थैले नहीं रख सकते, राइट। तो इसी तरह से थैले जो है, आपके थैला जो है उसके अंदर आप सब्जियां रख सकते हैं, कोई भी सामान रख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे फाइल्स और फोल्डर है। फोल्डर्स के अंदर आप बहुत सारे फाइल्स रखते हैं, जैसे इमेज फाइल रख सकते हैं, वीडियो फाइल रख सकते हैं। फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स भी रख सकते हैं, मीन्स कि आप एक थैला के अंदर दूसरा थैला रख सकते हैं जिसमें कुछ और भी सामान रख सकते हैं दूसरे थैले के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है कि फाइल्स और फोल्डर, जैसे कि आप अपने फाइल के अंदर कुछ नहीं रख सकते। फाइल एक इमेज फाइल हो गया, उस इमेज फाइल को अगर आप इमेज नाम के फोल्डर में रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या इमेज होता है, क्या इमेज फाइल आपको पता है, बट क्या फोल्डर होता है, क्या फाइल्स होता है, इस तरह से आपको बताएंगे। बहुत सारे फाइल्स के अलग अलग एक्सटेंशन भी होते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और उसके बाद बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों इसमें,
बस इसमें इतना ही देखिए कि सारे थ्योरी पार्ट है, और थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिकल जरूर करेंगे, और प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, GUI। दोस्तों ग्राफिक यूजर इंटरफेस का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा चीज जो आपको सामने दिख रहा है, ग्राफिकली दिख रहा हो, ठीक है, ग्राफ पे दिख रहा हो, उसको हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। ऐसा इंटरफेस जो ग्राफिकल हो, जिसको यूजर आसानी से देख सके। तो इसमें लिखा हुआ कंबाइंस टेक्स्ट एंड ग्राफिक टू मेक सॉफ्टवेयर इजियर टू यूज। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंक्लूड आइकन्स, विंडोज, मेन्यू, बटन्स। जैसे हमने अभी देखा था कंप्यूटर में कि ये जितने भी ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू ही दिख रहा है हमें। जैसे ये सब आइकन हो गया, ये सब आइकन हो गया, ये रिसाइकल बिन होता है, ठीक है। तो रिसाइकल बिन इस पर लिखा है इस पढ़ सकते हैं आप, इस पर लिखा है कंटेन्स द फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट यू हैव टू डिलीट है। मतलब कि अगर कोई आप फाइल डिलीट करते हैं तो ये फाइल इसके अंदर चला जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, इसमें इतने सारे फाइल है, सपोज मैं सारा फाइल डिलीट करता हूँ, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया, ये कंप्लीट खाली हो गया। इसको बंद करता हूँ मैं, उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और ये जो इमेज फाइल है इसको डिलीट करता हूँ। तो डिलीट करने के दो ऑप्शन है दोस्तों, एक तो इस पर राइट क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे डिलीट दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। अब ये एक बार डिलीट होने के बाद इस रिसाइकल बिन के अंदर चला गया होगा। अब देखा था आपने लास्ट टाइम ये बिल्कुल खाली था, अभी देखते हैं इसमें। तो देखिए ये वाला जो इमेज है, यहाँ पे आप व्यू करके भी देख सकते हैं, यही वाला इमेज हमें वहाँ पे था, अभी डिलीट किया तो रिसाइकल बिन में आ गया। मैं इसको चलिए कट करके वापस रख देता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली कट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये देखिए मेरा इमेज फाइल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सब आइकन्स होते हैं जो GUI के थ्रू दिखते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू दिखते हैं, ठीक। उसके बाद हार्ड कॉपी यूजुअली रेफर्स आर प्रिंट आउट ऑन पेपर। हार्ड कॉपी का मतलब है जो आप टच कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई एडमिट कार्ड प्रिंट किया, फिर कोई इमेज फाइल प्रिंट किया, फिर आप फोटोग्राफ प्रिंट करते हैं, उसको हम हार्ड कॉपी बोलेंगे। इसमें अगला है हार्ड ड्राइव सॉरी। द पर्पस ऑफ द हार्ड ड्राइव इज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। दिस डिवाइस दैट अलाउज द कंप्यूटर टू परमानेंटली रिटेन एंड स्टोर द डेटा लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, programs and information data. The hard drive holds more than the diskette and access information faster than the diskettes. इसका मतलब ये हुआ कि एक जो हार्ड ड्राइव होता है जिसमें हम कोई भी डेटा सेव करके रखते हैं, वो डेटा परमानेंट होता है हमारा, कभी भी डिलीट नहीं हो सकता जब तक हम उसको पर्सनली डिलीट ना करें। तो वो डेटा जहाँ सेव होता है हम उसको हार्ड ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा सकता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल, आगे हम इसके बारे में देखेंगे, बट मैं अभी के लिए दिखा दूँ। जैसे मैं ये माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ मैं, तो देखिए इस पर जाता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है लोकल डिस्क C और लोकल डिस्क D, सॉरी यहाँ पे नाम लिखा है रैक्स RAKS। तो इसका मतलब है कि ये हार्ड ड्राइव है, ठीक है, जिसमें कि डेटा सेव है। जैसे मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो बहुत सारे आपको इमेज वीडियो फाइल, जैसे कि ऑडियो फाइल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सॉन्ग देख सकते हैं, बहुत सारे हैं इसमें। उसके अलावा आप बुक्स है, इसमें यहाँ पे बहुत सारे बुक्स है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बुक्स की ज़रूरत है, बहुत सारे बुक्स हैं मेरे पास, अगर आपको ज़रूरत है तो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको वो डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है हमारे पास, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं पढ़ना, देखिए 5th क्लास का है मैथ्स, 8th क्लास का साइंस, बहुत सारे बुक्स हैं हमारे पास। अगर आप चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हार्ड ड्राइव में हम सारी डेटा सेव करके रख सकते हैं। स्टोरेज रेफर्स द कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग थिंग्स एंड एज फॉर द कंप्यूटर इट इज इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली मीन्स कि अगर कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें हमने सेव करके रखा है तो वो कंप्यूटर के लिए एक तरीके का इंफॉर्मेशन है वो, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन किसी भी मीडियम में हो सकता है, जैसे फाइल मीडियम में हो सकता है, इमेज मीडियम में हो सकता है, फोल्डर में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, ऑडियो में हो सकता है। तो किसी भी तरह का वो इंफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये था हार्ड ड्राइव। अब नीचे है, लास्ट है इसमें हार्डवेयर सिंपल सा, आपने हार्डवेयर के बहुत सारे डिफिनेशन पढ़े, हमने क्वेश्चन में भी क्विज में भी पूछा था हार्डवेयर के बारे में, तो होप आपको ये पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हार्डवेयर रेफर्स टू एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट सिस्टम यू कैन लाइक द
monitor, keyboard, mouse, printer, computer unit, scanner, speaker, and even the components inside a computer unit if you open the box. कभी अगर आपको बॉक्स खोलने का मौका मिले या फिर कभी ऐसी शॉप पे जाते हैं जहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर का काम होता है, तो आप उनसे देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप मुझे कंप्यूटर के बारे में बताइए, कंप्यूटर ओपन करके बताइए, तो वो आपको दिखा सकता है। बट इसमें बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, हम देखा जैसे कि उस पर मदरबोर्ड होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो कंट्रोलर भी होता है, उसके अलावा मेमोरी होता है। तो इस तरह के हार्डवेयर होते हैं उस पर, जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर के बेसिक टर्म्स जो थे, जो जनरली यूज में आते हैं। वैसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो यूज में आते हैं, तो ये था बेसिक सा। अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको उसका आंसर ज़रूर करेंगे, हमारी टीम के लोग आपको आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें ये थोड़ा सा लंबा पार्ट है, आप इसको 2-3 बार देख सकते हैं। आप घर में बैठे हैं तो आराम से देख सकते हैं, कभी भी आप टाइम निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मेन्यू, लिस्ट ऑफ ऑप्शन दैट मेक कमांड्स और अदर ऑप्शंस फ्रॉम विच यू कैन चूज फ्रॉम द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज फाइल, मेन्यू बार, कमांड मेन्यू, लिस्ट। ठीक है, ये समझाता हूँ मैं आपको कि मेन्यू क्या होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सपोज हमें कोई मैं ये इमेज खोलता हूँ या फिर कुछ ऐसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए एक तरीके से ये भी मेन्यू है, आपको दिख रहा होगा सामने। जैसे मैंने इस पर राइट क्लिक किया तो ये एक तरीका का मेन्यू है। ये मेन्यू का पहला जो है वो है व्यू है, सॉर्ट बाई, रिफ्रेश, पेस्ट, इस तरह से एक मेन्यू है जो कि हम कभी ब्लैंक डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे सपोज ये मैं जो आपको एक फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ उसमें, जैसे मैंने एक टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया और टेक्स्ट के नाम से इसको सेव कर दिया। ठीक है, जैसे इसको ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये मेन्यू है, इसको हम मेन्यू बोलते हैं। जैसे फाइल हो गया, एडिट हो गया, फॉर्मेट हो गया, व्यू हो गया, हेल्प हो गया, इसको हम मेन्यू बोलते हैं। सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है, जिसमें न्यू लिखा हुआ है, न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। इस पर एग्जिट पर क्लिक करूँगा तो ये एग्जिट हो जाएगा, मतलब ये क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेन्यू यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अब देख सकते हैं पहला जो लिखा हुआ कि लिस्ट ऑफ द ऑप्शन दैट मेक कमांड्स फॉर अदर ऑप्शन। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, जैसे कि KWKDMY अकेडमी एडुकेशन। ठीक है, ये मैंने टाइप किया। अब इसके थ्रू मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए एडिट में जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखा है कट कॉपी पेस्ट, लेकिन अभी डिसेबल है। इसलिए डिसेबल है कि किसको कट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ या फिर मैं यहाँ तक ये सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं इस पर जाऊँगा तो देखो एडिट में जाऊँगा तो वो जो कट वाला या कॉपी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कट और कॉपी को हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं अगर मैं कट करता हूँ तो देखिए ये कट हो जाएगा, ये हट गया। ठीक है, तो ये डायरेक्टली एक कमांड के जैसा काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे उसी को मुझे पेस्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ कॉपी किया और मुझे इसके आगे पेस्ट करना है तो मैं स्पेस बार दबाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मैं पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो ये डायरेक्टली एक कमांड जैसा काम करता है। इसके जो मेन्यू में जो मेन्यू बार होते हैं, जो मेन्यू लिस्ट होते हैं, इसमें जो लिस्ट है, इसी तरह से जैसे आप इसमें इसको आप इसके शॉर्टकट भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अंडू लिखा हुआ है, मैं अगर अंडू पे क्लिक करूँगा तो ये वाला जो लास्ट हमने काम किया था, मतलब ये लास्ट पेस्ट किया था, ये हट जाएगा। देखिए आपको दिखाता हूँ, मैं अंडू पे क्लिक किया, देखिए हट गया। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे हैं, फाइंड कर सकते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे जब हम ये सेक्शन में आएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो इसको हम सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही कि मेन्यू क्या होता है। ठीक है, इसमें दूसरा है माउस। है, माउस के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, माउस क्या होता है, कैसे काम करता है। जैसे मैं ये है मेरा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कर्सर, ये माउस मूव कर रहा हूँ तो ये माउस मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा है बट इसको पढ़ सकते हैं इजीली, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा माउस कंपोनेंट्स, हाँ माउस कमांड इसमें एक नया चीज़ है इसमें। बिफोर एग्जामिनिंग द वेरियस कमांड यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू एग्जीक्यूट ईच माउस कमांड। ठीक है, तो जैसे अभी हमने देखा दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो अभी हमने देखा, जैसे
ये देखिए अभी हमने देखा। अब देखिए जैसे यहाँ पे मुझे राइट क्लिक कर, इसको देखिए अब इसमें कमांड दिखाता हूँ। माउस में दो बटन होते हैं और एक मिडिल में बटन होता है जो स्क्रॉल करने का काम होता है। एक राइट बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है। तो सपोज मैंने इसको सेलेक्ट किया है, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे कुछ ऑप्शन दिखेंगे। देखिए अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट। तो अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑप्शन दिखता है। अब मुझे इस ऑप्शन को परफॉर्म कराना है, अनडू को, तो इसके बाद मैं लेफ्ट बटन प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं सपोज यहाँ पे कट पे प्रेस करता हूँ लेफ्ट बटन, तो देखिए क्या होता है, जो हमने लास्ट टाइम देखा था थोड़ी देर पहले, कट हो जाएगा, ये यहाँ से कट हो जाएगा। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक किया, उसके बाद मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, अभी कट हो गया। फिर से मुझे वो पेस्ट करना है तो मैं मेन्यू में एडिट में नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्टली यहीं पे राइट क्लिक करूँगा और देखिए एक पेस्ट का ऑप्शन आता है। जैसे इस पे हम लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे माउस का, देखिए पेस्ट हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारा कंप्यूटर के जो माउस होते हैं उसके कमांड्स होते हैं और उसमें 3 बटन होता है जनरली। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट और एक होता है बीच में स्क्रॉल बार जैसा। अगर आप कंप्यूटर डेस्कटॉप चला रहे हैं माउस के साथ तो उसमें पता चल जाएगा, नहीं तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में दिखेगा, जिसको हम टच पैड बोलते हैं, जिसको टच करने से ना हमारा कर्सर इधर उधर मूव होता है, जैसे जैसे हम अपने फिंगर्स को मूव करते हैं। और उसमें 2 बटन भी होते हैं उसके जस्ट पास में ही, तो आप वो लेफ्ट और राइट बटन होते हैं। ठीक है, अब जैसे माई कंप्यूटर, एन आइकन दैट ओपन्स इनटू फोल्डर ऑफ आइकन्स और ऑल ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द कंप्यूटर लाइक हार्डवेयर एंड प्रिंटर, हार्ड ड्राइव एंड प्रिंटर। ठीक है, तो माई कंप्यूटर को आइकन आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे दिखाया था। जैसे ये हो गया माई कंप्यूटर का आइकन हो गया, इसमें मैं राइट क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। इसको डायरेक्टली सेलेक्ट करके और एंटर करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये कंप्यूटर का आइकन होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा ही है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसमें आप डिफिनेशन पढ़ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है बट वो समझने के लिए बहुत ही आसान होता है। ठीक है, लंबा जो लिखा हुआ होता है, छोटे में थोड़ा सा डिफिनेशन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिफिनेशन हो गया। तो ये बेसिक टर्म्स और डिफिनेशन थे दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर आपको इन सब में कहीं कन्फ्यूजन है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं और हमारा टीम जो है आपको किसी भी तरह से असिस्टेंट दे सकता है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, जिनको सीखना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर से रिलेटेड सीखना चाहते हैं, कैसे काम करता है, किस तरह से कंप्यूटर, ये सब थ्योरी पार्ट है, आप उनको बता सकते हैं, वो बार बार वीडियो देख करके समझ सकते हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी मिलती जाए। आप एक बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती जाए, लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए आपको आसानी से और सबसे पहले वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था दोस्तों, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे रैम। जैसे हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था, मेमोरी क्या होता है, तो मेमोरी में ही एक पार्ट होता है रैम। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज एन एक्रोनिम फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब कि रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। This is an acronym for random access memory. This memory is a work area or a temporary storage space where the computer places program information so that it can execute the program instruction and information. When the program or files is closed, the data or programs are removed from the RAM. The amount of RAM you have in your computer is crucial in determining how many programs can be opened and how much data is available for each program. RAM is available in MB or megabyte
एन एग्जाम्पल 256 MB ऑफ रैम। जीबीज में भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो सिस्टम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर जो होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, उसमें टीवीज में भी होते हैं। तो ये यूनिट होता है दोस्तों मेमोरी का। ये यूनिट के बारे में भी हम जानेंगे कि किस तरह से मेजर किया जाता है यूनिट, ठीक है। तो ये रैम होता है, रैम एक मेमोरी होता है जो कि वोलाटाइल मेमोरी होता है। जैसे हमने कि प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे, हमने वहाँ पे लिखा हुआ था कि रैम इज ए वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। तो ये वोलाटाइल इसलिए कहा जाता है कि जब हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है, जब कंप्यूटर बंद होता है हमारा, तो इसके जितने भी डेटा होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, और आपका टोटल जितना मेमोरी होता है अपने कंप्यूटर का, जितना साइज होता है मेमोरी का, वो कम्प्लीटली फ्री हो जाता है। सपोज आपके कंप्यूटर में 2 GB का रैम है, तो जब डेटा बंद हो गया, कंप्यूटर ऑफ हो गया आपका, तो उस कंप्यूटर का जो मेमोरी है वो कम्प्लीटली फ्री हो जाएगा। मीन्स कि 2 GB है तो 2 GB कम्प्लीटली फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये था रैम का डेफिनेशन। और रैम का अगर कोई फुल फॉर्म पूछे आपसे तो आप बता सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलिए सेलेक्ट, इसमें सेलेक्ट एक टर्म्स है, अ सिंगल लेफ्ट माउस क्लिक टू सेलेक्ट अ फाइल और फोल्डर और आइकन, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि अगर इसको सेलेक्ट करना है, इस वाले इसको सेलेक्ट करना है, जहाँ पे मैंने ये कर्सर घुमा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करना है, तो मुझे कैसे सेलेक्ट करूँगा, इस पर राइट क्लिक करके मैं इसके मेन्यू में जा सकता हूँ। अगर मुझे इसको सेलेक्ट करना है, इस वाले को, तो मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से मुझे रिसाइकल बिन को सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरह से दोस्तों हम सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी आइकन को, कोई भी फाइल को, कोई भी फोल्डर को, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था। देखिए सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा था हमने कि कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है, क्या सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आपको पता ही है, 2 तरह का सॉफ्टवेयर होता है। इसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन दैट प्रोवाइड द कंप्यूटर विथ स्टेप बाय स्टेप एक्शन दैट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क। अ कंप्यूटर विल नॉट फंक्शन विद सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है कि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी कंप्यूटर विदाउट एनी सॉफ्टवेयर इट विल नॉट वर्क और इट विल नॉट फंक्शन, ओके। सो विदाउट एनी सॉफ्टवेयर यू कांट इमेजिन कि कोई भी कंप्यूटर एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो 2 होते हैं, एक कंप्यूटर हार्डवेयर और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक। तो ये था दोस्तों कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, उसके टर्म्स एंड डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो होप कि आपको ये सारा टर्म्स और डिफिनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट कोर्स जो कि कंप्यूटर पे आधारित था, कंप्यूटर बेसिक पे आधारित था, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है। और देखिए शुरू से जो हमने पढ़ा वो सारी चीज़ें, अगर आपको ये लेक्चर चाहिए आपको, ये अगर आप फाइल चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं और हमें बताइए कि ये हमें फाइल, हम आपको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने सीखे। बेसिकली मेनली थ्योरी पार्ट था, बट मैंने थोड़ा बहुत कभी कभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया। लेकिन ये सारा चीज़ हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे और आपको सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों। सपोज मैंने आपको हाइपर लिंक के बारे में बताया था, ये मैं भूल गया था, अभी बताता हूँ आपको। तो देखिए ये हाइपर लिंक है। ये हाइपर लिंक कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है गो बैक टू टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये दोस्तों इस वाले टेक्स्ट पे हाइपर लिंक हमने ऐड किया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए उसमें लिखा हुआ था कि जैसे ही उस पर अगर ले जाता है किसी हाइपर लिंक तो हैंड बन जाता है। देखिए आप हैंड बन गया यहाँ पे। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए मुझे जो फाइल है वहाँ पे ले जाएगा। देखिए लिखा है गो बैक टू टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस पर क्लिक करता हूँ मैं तो देखिए कहाँ ले जाएगा डायरेक्टली। देख लिए आपने, मुझे यहाँ पे ला करके दिखा दिया, ठीक है। इसी तरह से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हाइपरलिंक काम करता है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक कंप्यूटर का थ्योरी पार्ट। होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपने बहुत इंजॉय किया होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर कोर्स का बेसिक जो था वो यहाँ पे एंड होता है। और दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये लेक्चर आप अपने वीडियो अपने रिलेटिव्स को, बच्चों को शेयर कर सकते हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। वो आसानी से इसको पढ़ सकते हैं
आप नोट्स बना सकते हैं इसका। अगर आपको ये फाइल चाहिए जिस पे ये बना हुआ है, ये हम आपको फाइल भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये फाइल हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और होप आपने बहुत इन्जॉय किया होगा ये लेक्चर। और आगे हम किसी दूसरे अब प्रैक्टिकल की पार्ट देखेंगे, तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय और टेक केयर।